हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची भक्ति कथा में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इस कहानी को आप पूरा जरूर सुने और इस कहानी को आप अपनी औलाद को भी जरूर बताएं ताकि बुरे समय से आप और आपके बच्चे बच सके। यह कहानी एक तीतर की है। तीतर की 7 ऐसी कुछ बातें हैं। तीतर कहता है कि जो इंसान इन 7 बातों को अपने जीवन में शामिल रखता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता और वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। ये 7 बातें हम आपको इस कहानी के माध्यम से जरूर बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोग इस कहानी में खो जाए, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक तीतर और उसकी पत्नी रहते थे और उस तीतर के 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी सीधी सादी और बड़ी भोली थी। उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। वो कोई भी बात सुनती थी तो वो हर किसी से कह देती थी। उसके पेट में कोई बात नहीं रुकती थी। तो उसके जितने भी मित्र थे, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे, वो सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि तीतर की घरवाली के मुंह में या उसके पेट में कोई बात नहीं रुकती है। इसलिए तीतर भी उसको बहुत कम बातें बताया करता था। वो तीतर जंगल में जाता और शिकार करता और शिकार लाके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करता था। उसी जंगल में काफी और भी पक्षी रहा करते थे। उनका पड़ोसी मित्र कौवा रहता था। वो कौवा हर बार उस तीतर से पूछा करता कि भाई तीतर, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो। हमें तो पूरा दिन लग जाता है शिकार करके लाने में। ऐसा तुम क्या करते हो, मुझे भी बताइए। वो तीतर अपना भेद कभी नहीं खोलता था, लेकिन वो तीतर अपने घरवाली से इस बात को कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार करता हूँ और इस तरीके से शिकार करके लेके आता हूँ। लेकिन दोस्तों, उसकी जो घरवाली थी वो बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी सादी थी। उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। जब वो तीतर बात पूछने पर भी नहीं बताता था तो वो कौवा उस तीतर की घरवाली से इस बात को पूछता कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। दोस्तों, वो तीतर अपनी घरवाली को खूब समझाता है कि तुम किसी से कुछ मत कहा करो। यदि तुम ऐसे ही करती रहोगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली और बड़ी भुलक्कड़ थी। वो कुछ देर बाद उस बात को भूल जाती थी कि मेरे पति ने मुझसे क्या कहा था। उस बात को भूल जाती थी। इसी बात को लेकर वो तीतर बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि तीतर हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता, हर रोज नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को वो आकर के अपनी पत्नी को बताता तब पत्नी दूसरे दिन वो बात कौवे को बता देती थी। कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता था। उस तीतर की पत्नी से इस बात को अक्सर पूछा करता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और इतना टाइम भी नहीं लगाता है और जल्दी से जाता है और जल्दी से भोजन लेके आ जाता है। और कौवा कहता है कि हम दिन भर भटकते रहते हैं लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता, और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो जल्दी से जाता है और जल्दी से भोजन लेके आ जाता है। कौवे की इस बात को सुनकर उस तीतर की पत्नी ने वो सारी बातें बता दी जो तीतर अपनी पत्नी से कहता है, क्योंकि तीतर रोज जाता है और रोज नई जगह खोजकर भोजन लेके आता है। और आते ही उसकी पत्नी पूछती कि आज कहाँ से लेके आए हो भोजन। वो अपनी पत्नी को बताता था कि मैं फला फला जगह से भोजन लेके आता हूँ। दूसरे दिन जब कौवा उस तीतर की पत्नी से पूछता तो वो तीतर की पत्नी तीतर की सारी बातें बता दिया करती थी। फिर कौवा वहां से चलता और उस जगह पर अपना अधिकार बना लेता। तीतर को वहां आसपास भी नहीं भटकने देता। दोस्तों, इसी परेशानी को लेकर और तीतर बड़ा दुखी होता था, क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपना भोजन का प्रबंध करता था और उस जगह पे जाकर कौवा अपना अधिकार बना लेता था। तीतर रोज बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें तो बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो कोई भी बात बताई जाती है तुम अन्य किसी पक्षियों को बता देती हो और वह पक्षी जाकर के उस जगह पर अपना अधिकार बना लेते हैं। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा दुखी रहता है। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी की वजह से तीतर को यह परेशानी आने लगी कि उसको कहीं भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था।
तीतर को अपने बच्चों और अपनी पत्नी को भोजन खिलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि तीतर जो भी नई जगह खोजता उस जगह पर कौवा जाके या कोई अन्य पक्षी अपना हक जमा लेता और उस तीतर को उस जगह पर भटकने भी नहीं देता था। अब तीतर के सामने यह बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। सबसे बड़ी चुनौती आ गई थी कि तीतर अपने परिवार का और अपना पेट पालन कैसे करे। तीतर ने अपने और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था वो धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। अब तीतर की भूखा मरने की नौबत आने लगी थी। तीतर रोज दिन भर भटकता रहता, लेकिन तीतर को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ये सब हो रहा था तीतर की पत्नी की वजह से। उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। अब तीतर को यह बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। किसी किसी दिन तो ऐसी नौबत आने लगी थी कि उनको भूखा ही सोना पड़ जाता था। वो तीतर अपनी पत्नी को रात दिन कोसता रहता, कहता कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यदि तुम्हारे पेट में थोड़ी सी भी बात रुकती तो आज ये नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहती है कि देखो जी, मेरे पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपकी क्षमता नहीं है हमारा पेट पालने की तो आप ऐसे कह दीजिए, फालतू में आप मुझ पर दोष मत डालिए। तीतर इसी बात को लेकर बड़ा परेशान था और तीतर दिन भर भटकता भटकता एक साधु महाराज के आश्रम पर पहुंचता है। साधु महाराज के आश्रम पर पहुंचकर और साधु महाराज को प्रणाम करके और चुप होकर बैठ जाता है। जब साधु उस तीतर को देखता है कि तीतर बड़ा शांत बैठा है, साधु महाराज जी सोचने लगते हैं कि इस तीतर के जीवन में कोई तगड़ी समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या है। साधु महाराज उस तीतर के पास जाता है और तीतर से कहता है कि तीतर, आज बड़े उदास और मायूस बैठे हो। ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान बैठे हो? लगता है कोई गंभीर परेशानी है। वो तीतर साधु महाराज को फिर से प्रणाम करता है और साधु महाराज को वो सारी घटना क्रम से सुनाने लग जाता है। वो तीतर कहता है कि साधु महाराज जी, मेरी पत्नी की वजह से मुझे ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हर रोज नए भोजन की खोज करता हूँ और अपना परिवार का पालन पोषण करता हूँ, लेकिन जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मुझे पूछा करती थी कि आज भोजन कहाँ से लेके आए हो, और मैं अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता देता था। मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगनी है और पत्नी से किसी भी बात को छुपाकर नहीं रखना चाहिए। इसी भाव को लेकर मैं अपनी पत्नी से पूरी बातें कह देता था और मेरी पत्नी बड़े भोले स्वभाव की है, बड़ी भुलक्कड़ है। दूसरे दिन मेरी पत्नी ये सारी बातें कौवे को बता देती थी। कौवा मेरी पत्नी से आके पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहाँ से भोजन लेके आता है। मेरी पत्नी वो सारी बातें उस कौवे को बता देती थी। दूसरे दिन वो कौवा जाकर उस स्थान पर अपना हक जमा लेता था, अपना अधिकार जमा लेता था और हमसे कहता, यहाँ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हमें उस जगह पर भटकने भी नहीं देता था। इसी वजह से आज मेरे भूखे मरने के दिन आ गए हैं। मेरी पत्नी की वजह से मुझे ये परेशानी आ गई है कि मुझे एक टाइम का भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। इसी चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। दोस्तों, वो साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि यह तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें यह मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है, सीधी है, भोली है, उसके पेट में कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें ऐसी कोई बात उनको बतानी नहीं चाहिए थी जो उसके मतलब की ना हो और उस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए। ऐसी बात को आप हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। वो साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि तीतर, अब तुम मेरी बात गौर से सुन लो। मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो यदि तुमने अपने जीवन में इन 7 बातों को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहोगे। सबसे पहली बात, साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं कि अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ, चाहे वह पत्नी हो या पुत्र हो या कोई मित्र हो। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हो तो सामने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाएगा और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। साधु महाराज दूसरी बात कहते हैं, तीतर को दूसरी बात बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं, तीतर भाई, दूसरी बात जो मैं तुमको बताने वाला हूँ यह बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज तीतर को दूसरी वो बात बताते हैं, कहते हैं, अपने भविष्य की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीति दोनों बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने भविष्य की गलतियां बताते हैं तो सामने वाला आपकी उन भविष्य की गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा
और आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा और हो सकता है आपके बने काम भी बिगाड़ दे। इसलिए अपने भविष्य की गलतियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और यदि आप अपने भविष्य की रणनीति को किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपके बने काम को भी बिगाड़ देगा और आपसे पहले सामने वाला रणनीति तैयार कर लेगा और आपको हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति किसी को नहीं बतानी चाहिए। साधु महाराज तीसरी बात तीतर से कहते हैं कि अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती हो, पति में होती हो, पिता में होती हो, पुत्र में होती हो, अपने घर की जो भी बातें हैं कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। चाहे वो बात बुरी हो या अच्छी हो, अपने घर की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा खो बैठेंगे। कभी भी आप अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल सकते। सामने वाला आपके घर की बातों को सुनकर और वह मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं भूलकर भी बतानी चाहिए। चौथी बात साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं। वो कहते हैं कि अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कहां से कितनी कमाई करते हो, कहां से भोजन इकट्ठा करते हो। यदि आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई के जरिए पर जाकर अपना अधिकार जमा ले और आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात साधु महाराज तीतर को कहते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत यह भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और यदि आप अपनी ताकत बताते हैं तो सामने वाला आपकी ताकत को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपकी ताकत को खत्म भी कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठी बात साधु महाराज उस तीतर को कहते हैं कि कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रु को नहीं बताना चाहिए। यदि आप अपने मित्र को किसी को बताते हैं कि फला आदमी मेरा मित्र है तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म कर दे और आपके मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं। और यदि आप अपने शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जा मिले और आपके शत्रु का बल और भी अधिक 2 गुना हो जाए और इससे आपको बहुत ही अधिक खतरा होता है। इसलिए कभी भी कैसा भी संकट आ जाए, कैसी भी मजबूरी आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात साधु महाराज बताते हैं कि तीतर भाई गौर से सुनिए कि दिया हुआ दान कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से दान देते हैं तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि आप दिए हुए दान को एक दूसरे को बताते हैं, अपनी बढ़ाई के चक्कर में और अपने डिंगे हाँकने के चक्कर में दिए हुए दान को किसी अन्य व्यक्ति को बता देते हैं तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा और उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दिए हुए दान को भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, ये 7 बातें साधु महाराज उस तीतर को समझाता है और तीतर के मन में 7 बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाती हैं। तीतर इन 7 बातों पर गौर करता है और धीरे धीरे तीतर ने अपनी पत्नी को बातें बताना बंद कर दिया। तीतर का जीवन पहले जैसे सुखमयी हो गया और तीतर अपना जीवन सुखी से व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली ये भी जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी ज्ञान से भरी वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।